एवरीवन, एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का जो विषय है वह है यूजीसी नेट संस्कृत का जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है। नॉर्मली हमारे जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि आखिरकार हमारे पेपर का सिलेबस क्या है, तो वही उसके पाठ्यक्रम के बारे में आज हम अपनी वीडियो में आपके अवगत कराते हैं। संस्कृत के पेपर में 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट जो कि हमें पढ़नी पड़ती है, जिसकी पहली इकाई मीन्स होता है यहाँ पे यूनिट। जो पहली इकाई है वह है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जिसके अंतर्गत क्या आता है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय और सामान्य परिचय के अंतर्गत भी क्या क्या हेडिंग है, वो है वेदों का काल। और वो वेदों का काल किसके अनुसार, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज, भारतीय सब परंपरागत विचार संहिता, ये सब। और दूसरा है हमारा संहिता साहित्य। उसके बाद हमारे संवाद सूक्त आते हैं, और संवाद सूक्त में हमारे जो विशेष कुछ संवाद सूक्त हैं वो हैं पुरूरवा उर्वशी, यमयामी, सरमापाणी, विश्वामित्र और नदी। ये सब हमारे क्या हैं, संवाद सूक्त है। उसके बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद है आरण्यक साहित्य, और फिर है हमारे वेदांग। जैसे कि हमारे 6 वेदांग होते हैं। कौन से हैं, वेद के अंग 6 हैं जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये होती है हमारी प्रथम इकाई। अब हम दूसरी इकाई की बात करें जो हमारी सेकंड यूनिट है, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वो है हमारी इस प्रकार कि वो हमारा क्या है, वो होता है हमारे वेदों का विशिष्ट अध्ययन। ये यहाँ से मिट गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। अब हम इसके अंतर्गत जो हमारे पॉइंट्स आते हैं उनको देखते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है कि हमारे सूक्तों का अध्ययन, कि सूक्त जैसे कि हमारे ऋग्वेद के होते हैं, कुछ अलग होते हैं, वो सब सूक्तों का अध्ययन। उसमें हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद से है अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुषीय, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय सूक्त। ये हमारे सूक्त किस है, ऋग्वेद से। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद से हमारा शिव संकल्पम, जो कि क्या है, 34वें अध्याय का सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय का सूक्त क्या है, शिव संकल्पम, जिसमें क्या है 6 मंत्र हैं। प्रजापति, और क्या है वो प्रजापति जो है वो है हमारे 23वें अध्याय का, जिसमें सिर्फ 5 सूक्त हैं, 5 मंत्र हैं, सॉरी। अगला है हमारे अथर्ववेद से हमारा राष्ट्रभिवर्धनम, और एक है हमारा काल, और एक है हमारा पृथ्वी सूक्त। ये सब हमारे क्या है, सूक्त हैं जो कि अथर्ववेद से आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है प्रतिपाद्य विषय, कि उसका विषय क्या है, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्ठोम, 10 पूर्णमास, यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, शनुषेप का। आख्यान के अंतर्गत कौन कौन से हैं, शनुषेप का है, वर्णमानस, ये सब हमारे आख्यान हैं। उसके बाद आता है हमारा उपनिषद साहित्य। उपनिषद साहित्य से है हमारे कि निम्नलिखित उपनिषद साहित्यों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, जिसका ईशावास्योपनिषद, कठ, केन, वृदारण्यक, तैत्तिरीय और श्वेतर, ये हमारी। चौथा है हमारा वैदिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण में क्या क्या आता है, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, जिसमें क्या है हमारा रिंग प्रातिशाख्य, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिंग प्रातिशाख्य। उसकी क्या है, निम्नलिखित परिभाषाएं थी, जैसे कि समानाक्षर कौन है, संध्याक्षर, अघोष, सऊष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, और क्या है संयोग, और ये होगा हमारा प्राज्ञ और रेफित संज्ञा होती है। ये सब नॉर्मली हम जब नेट का पेपर दे रहे हैं तो हम एमए में पढ़ के आए होंगे, और एमए में हम नॉर्मली एमए का जो सिलेबस है उसमें यही पढ़ के आते हैं। सब जो है मिले जुले इसी में से मिल जाते हैं। निरुक्त का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जो कि हम पढ़ते हैं, नाम, उपसर्ग, निपात, यही सब आते हैं हमारे। ये है हमारी कौन सी यूनिट हो गई है हमारी, ये थी हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट अभी पूरी नहीं है, उसके आगे हम जैसे कि बात कर रहे थे कि हम निरुक्त पढ़ के आए हैं, और निरुक्त में क्या होता है, 4 होते हैं, 4 पद होते हैं, नाम, विचार, उपसर्ग, नाम, विचार, आख्यात, विचार, उपसर्ग, निपात। ये सब है कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन चारों के बारे में हमारा जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो इससे आते हैं। उसके बाद हमारे निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, क्या प्रयोजन है हमारा, आखिरकार हम उसको पढ़ते क्यों हैं, या उससे क्या क्या लाभ है, ये सब। निर्वचन के अध्याय, सिद्धांत, और शब्दों की व्युत्पत्ति, की शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उन किस शब्दों की, आचार्य, वीर, रथ, गो, समुद्र, रथ, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदिक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेद से, वैश्वानर और निघंटु। ये सब हमारी क्या है कि इन शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद हमारे किसका, निरुक्त का 7वां अध्याय आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, दैवत कांड, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा भी है कि उसमें देवताओं के बारे में बताया गया है कि 3 देवता मेन होते हैं, जो 3 देवता बताया उन्होंने, वो सब हैं, ये सब आता है। उसके बाद हमारे वैदिक स्वर कौन कौन से होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और आवर्चीन, ये सब। ये होगी हमारी सेकंड क्या है हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट में है तो आता है हमारा दर्शन साहित्य। दर्शन, जैसा कि हमारे यहाँ पे दर्शन साहित्य हम उसमें पढ़ के आते हैं, किसमें, एमए में, उसमें पढ़ के आए हैं कि प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। उसमें कौन कौन से चारवाक, जो कि क्या है, ईश्वर को नहीं मानते हैं वो चारवाक, जैन, बुद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। ये सब हमें किसके बारे में, इसके नॉर्मली इससे जो होते हैं बहुत ही कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल हमें याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है वाला, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ इकाई क्या है हमारी, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। अभी तक हमने जो दर्शन साहित्य का पढ़ा है वो थोड़ा सा ही सामान्य अध्ययन, अब आता है विशिष्ट अध्ययन। उसमें क्या है, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका के अंतर्गत भी क्या, सत्कार्यवाद की सद असत कारणात वाला पुरुष स्वरूप, पुरुष का क्या स्वरूप था, पुरुष किस प्रकार का था, और क्या था प्रकृति का स्वरूप, कि प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि पुरुष हमारा स्वतंत्र है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं होती। जैसे ही सृष्टिक्रम क्या था, पहले अहंकार आया, इस प्रकार की कौन कौन किस प्रकार, फिर वो ये सब हमारा जो है। उसके बाद है हमारा प्रत्यय, सर्ग और केवल्य क्या था हमारा, एंड में जो हमें केवल्य प्राप्त होता है वो है हमारा केवल्य, ये सब है। उसके बाद है हमारा सदानंद योगेंद्र है हमारे, उनकी क्या है वेदांत सार से क्या है अनुबंध चातुष्टय के बाद क्या है हमारा अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, और ये है हमारी लिंगी शरीर उत्पत्ति, अर्थात लिंगी शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। पंचीकरण की प्रक्रिया, उसमें विवर्त, महावाक्यम और जीवन मुक्ति। महावाक्य क्या है हमारा, इसमें वेदांत सार में वो क्या था, तत्त्वमसि, जो तुम हो वही मैं हूँ, वही वाला हमारा क्या है इसका, हमारे अगर देखा जाए तो वेदांत सार का महावाक्य क्या कहलाएगा हमारा, तत्त्वमसि, अर्थात जो तुम हो वही मैं हूँ। ओके, उसके बाद आता है हमारा अन्न भट्ट का तर्क संग्रह, या फिर हम केशव मिश्र की तर्क भाषा, इन दोनों में से कुछ एक करेंगे। उसके बाद हमारे इसके अंतर्गत से, किसके अंतर्गत, तर्क भाषा के अंतर्गत से पदार्थ, कारण, प्रमाण कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये है हमारे प्रमाण्यवाद और प्रमेय। ये सब हमारा क्या है, फोर्थ यूनिट में आता है। फोर्थ यूनिट के बाद हमारा आगे का भी है। फोर्थ यूनिट में क्या है हमारा लौकिक, फोर्थ यूनिट में आ गया है हमारा लोंगाभिभास्कर जी हैं जो हमारे राइटर, उनका क्या अर्थ संग्रह है। उसके बाद आता है हमारा पतंजलि का योग सूत्र, और योग सूत्र के अंतर्गत क्या, चित्तभूमियाँ, 5 चित्तभूमियाँ, चित्तवृत्तियाँ, 5 चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर के स्वरूप को क्या माना उन्होंने, ओंकार को ईश्वर माना है। योगांग, योग के कितने अंग हैं, 8 अंग है, यम, नियम, प्राणायाम, समाधि, ये वाले हमारे क्या है योगांग हैं। उसके बाद समाधि, 2 समाधि बताई हैं हमारी, किसमें, इधर कौन सा था हमारा, कहाँ गया, वेदांत सार में भी उन्होंने समाधियाँ बताई है, और किसमें, इसमें भी समाधि बताई है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। इसी प्रकार से केवल्य जो एंड में हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो केवल्य कहलाता है। उसके बाद वादरायण का ब्रह्म सूत्र है वो, हाँ, विश्वनाथ पंचानन, इनके द्वारा रचित जो क्या है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड, और क्या है हमारे यहाँ पे सर्वदर्शन संग्रह से हमें क्या पढ़ना है, जैन मत और बुद्ध मत। ये है हमारी इकाई फोर्थ के बाद ये थी हमारी, ये हो गई हमारी कौन सी इकाई, हमने क्या पढ़ी है अभी, हमने पढ़ी है इकाई फर्स्ट, हमने इस समय पढ़ी है कौन सी, देखिए हम देखते हैं एक बार, इस समय जो हमने पढ़ी है वो पढ़ी है इकाई फर्स्ट, ये थी इकाई सेकंड, मींस यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। ये हमने फोर्थ यूनिट पढ़ी है। ये लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आगे आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े और आपका आराम से काम हो जाए। ओके, डन। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारी इकाई फिफ्थ। अब हम इकाई फिफ्थ की बात करेंगे। इकाई फिफ्थ है हमारी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान हम एमए में पढ़ के आए हैं। भाषा विज्ञान ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, पढ़ने चले तो आराम से हो जाता है। भाषा विज्ञान में क्या है, सामान्य परिचय, किसका, भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय और निम्नलिखित आचार्यों के परिचय। कुछ आचार्यों का, क्योंकि व्याकरण भी है ऊपर, देखें आप व्याकरण भी है ऊपर, तो इसलिए व्याकरण भी और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। उसमें क्या था हमारा, पाणिनि कात्यायन पतंजलि भर्तृहरि वामनजय आदित्य भट्टोजी दीक्षित नाग, ये हमारा है, ये देखिए आप देख लीजिए, नागेश्वर भट्ट, जैनेन्द्र, कट्टई, शांकटायन, ये हमारे सब के क्या हैं
इन सब की हमारे थोड़ा सा परिचय आएगा कि इनकी कितनी रचनाएं हैं और कैसी कैसी हैं। उसके बाद पाणिनि शिक्षा में हमारी बहुत छोटी होती है कि कौन से यम अक्षर हैं, कौन से यम हैं, कौन अंतस्थ हैं, कौन बाहर्य है, किस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए और किस प्रकार का नहीं। भाषा विज्ञान से हमारा क्या है, भाषा की परिभाषा की भाषा क्या होती है, भाषा का वर्गीकरण आकृति मूलक एवं पारिवारिक, ध्वनियों का वर्गीकरण की ध्वनियाँ कैसी होती हैं, किस प्रकार की, स्पर्श, सघोषी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में। उसके बाद है मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, कि ध्वनि परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, हम ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारण हैं हमारे, उसमें आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी ध्वनि नियम यहाँ अगर मैं बताने लगी तो क्या होगा, हमारी जो सिलेबस की वीडियो है वो उसको डिस्क्रिप्शन पे चली जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी सिलेबस के लिए बता देती हूँ कि एक बार ध्वनि नियम, ग्रेम नियम, ग्रासमान नियम और वर्नर नियम। नॉर्मली ग्रेम और ग्रासमान का बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, कि अर्थ परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं, वाक्य का लक्षण में भेद, भारोपे परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में भी अगर पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है तो आपको अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि आखिरकार कहाँ वैदिक संस्कृत होती है और कहाँ लौकिक संस्कृत होती है। जैसे कि हम देखें तो हमारे अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद के जितने भी वो हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वैदिक संस्कृत। लौकिक तो हम पढ़ ही रहे हैं। भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, वाक वाणी में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। बोली भाषा एक होती है और उसी से अनेक जो है हमारी वो बोलियाँ होती है, ये है हमारी बोलियाँ। हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 6 क्या है हमारी। यूनिट 6 है हमारी, देखिए यूनिट 6 को पढ़ेंगे हम व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। व्याकरण का जो विशिष्ट अध्ययन है उसके ऊपर पढ़ते हैं हम। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन लेते हैं। व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन के अंदर है संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिपादिक क्या है, नदी, घी, उपधा, अप्राकृत, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रग्रह, सर्वनाम, स्थान, भ, सर्वनाम, निष्ठा। इन सब की क्या याद करनी है हमें, परिभाषाएं। संधियां कौन सी करनी है, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, नॉर्मली हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ते आए हैं अब तक भी। सुबंत पढ़ते हैं। सुबंत के अंदर क्या पढ़ना है हमें, अजंत, राम, सर्व तीनों लिंगों में ही चलते हैं हमारे। जो सर्व है वो तीनों लिंग में चलता है। विपाशा, हरि, त्रि तीनों लिंगों में। और क्या है, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, वो इन सब की हमें क्या याद करने हैं, इन सबको रूप देखने और किस प्रकार से ये चले हुए हैं, कि सुबंत पद हैं ये, वो बाद में इसका एक छोटा सा भी पूछ सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। हलंत में देखते हैं ली, विश्वाहु, चतुर तीनों लिंग, इन सब की हमें क्या देखना है, हम इन सबको पहचानना आना चाहिए कि कौन हलंत है, कौन सुबंत है और कौन किस प्रकार का है। अश्मद, युष्मद, इन सब के रूप तो हमें नॉर्मली पता होनी चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे। वहाँ पे वो षष्ठी पूछ लेंगे तो हमें लिख पाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे समास। समास में कौन कौन से हैं, समास में हमारे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। केवल समास इसमें नहीं है, केवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए यही सब है बस हमारे उसमें सिलेबस में। अगला पढ़ते हैं तद्धित। तद्धित में क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। तिड़ंत प्रत्यय है, भू, एड, अस, धातु, ये सब का क्या होगा हमारा, ये हमारे तिड़ंत प्रत्यय आएंगे। प्रत्यांत क्या क्या है, प्रत्यांत ये रहे हमारे, ये प्रत्यांत है। उसके बाद है कृदंत, तव्यत, अनियर, ये सब हमारे इसमें आएंगे कृदंत में, शान, अचकृत। उसके बाद श्री प्रत्यय भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक प्रकरण भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और परस्मयी पदई तथा आत्मेन पद विधान, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है उसके अंदर हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। दोनों अलग अलग है और दोनों की परिभाषा है वो कहीं अलग हो जाती हैं, तो इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार हम पढ़ कहाँ से रहे हैं। हमारी 4th यूनिट पूरी हुई, एकदम कंप्लीट अभी नहीं हुई, थोड़ी सी रह रही है। देखते हैं उसमें हमारा बचा हुआ है क्या, महाभाष्य। महाभाष्य में क्या पढ़ना है हमें, शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, और क्या है व्याकरण पद्धति। वाक्य पद्य ये क्या है हमारा, ब्रह्मकांड से स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्मा का स्वरूप, शब्द ब्रह्मा की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ये सब हमारे किस में आएंगे, महाभाष्य के अंतर्गत आएंगे। और ये हमारी कौन सी यूनिट है, 6th यूनिट है। अब हम पढ़ते हैं अपनी कौन सी 7th यूनिट। 7th यूनिट है हमारी संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय। आखिरकार हम अपनी 7th यूनिट पर आ गए। तो 7th यूनिट कौन सी है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं उसका क्या पढ़ना है हमें, निम्नलिखित का सामान्य परिचय। और निम्नलिखित कौन से हमारे, भास, अश्वघोष,
कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दांडी, भवभूति, भट्टनारायण, विल्हण, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास इंपॉर्टेंट है और उनकी शिवराज विजय अक्सर पूछ ली जाती है पेपर में। या तो पूछेंगे कि वो अंबिका दत्त व्यास की कृति कौन सी है, या वो पूछेंगे कि शिवराज विजय किसकी है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। आई होप अब आपको याद रहेगी, क्योंकि हमने सिलेबस के बीच में इसको देख लिया एक बार। उसके बाद पंडित क्षमाराव की, और उसके बाद वी राघवन और श्रीधर भास्कर वर्णिकर। ये सब, इन सब के बारे में हमें क्या है, सामान्य, इन सब कवियों का हमें सामान्य परिचय देखना है। काव्य शास्त्र आया, काव्य शास्त्र में हमें रस संप्रदाय, भरत मुनि उसके क्या है संपादक नहीं, हमारे क्या है, हम कहेंगे जिन्होंने उसका निर्माण किया है, या फिर सबसे पहले जहाँ हमें देखने को मिला है वो रस संप्रदाय कहाँ मिला है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। अलंकार संप्रदाय, उसके बाद रीति संप्रदाय, 6 संप्रदाय जैसे कि हमारे होते हैं, ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, अरस्तु, और उसके बाद लजाइनस और क्रौच। इन सब को हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा सामान्य परिचय इन सब का पढ़ना है। उसके बाद हमारी 8th आती है, 8th यूनिट आई हमारी। 8th यूनिट में है निम्नलिखित विशिष्ट अध्ययन, किनका, इन सब का। अभी तक हमें उनका क्या करना था, सामान्य अध्ययन। अब हम क्या करेंगे, विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन किसमें, गद्य, और गद्य में किसका, दशकुमार चरित्रम, अष्टम उच्छ्वास का, हर्षचरित्रम, पंचम उच्छ्वास और कादम्बरी शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश हम, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, हमने बीए में पढ़ा है। आपने कहाँ पढ़ा है ये आप देख लीजिएगा कि आपने शुकनासोपदेश, शायद आपने एमए में पढ़ा होगा, किसी और यूनिवर्सिटी से हैं आप, तो देख लीजिएगा आप। अच्छा है, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आने वाला है। उसके बाद आता है, जैसे कि हमारा पीजीटी में क्या होता है, शुकनासोपदेश नहीं आता है, कथामुखम आता है कादम्बरी का। लेकिन एमए के जो नेट है, एमए के बाद जो हम नेट करते हैं, उसमें क्या आता है हमारा, शुकनासोपदेश। उसके बाद है हमारा पद्य। पद्य में है बुद्ध चरित्रम का प्रथम, रघुवंश का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वद्धम का प्रथम सर्ग और नैषधीय चरित्रम का प्रथम सर्ग। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कर चुके हैं मतलब अपनी एमए, तो डेफिनेटली आप ये तीनों तो अभी एमए में ही पढ़ के आए होंगे। क्या, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरित्रम का और शिशुपाल वद्धम का, इन सबको आप अभी पढ़ के आए होंगे। क्या, वृत्तत्रयी। उसके बाद आता है हमारा नाट्य। अब देखते हैं हम नाट्य से क्या है। नाट्य से है हमारा स्वप्न वासव दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, नॉर्मली सब 12th में पढ़ते हैं, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस, उत्तराम चैत्रम, रत्नावली, मृच्छकटिकम। चंपू काव्य है, नल चंपू, अभी एमए में पढ़ा होगा आपने। साहित्य दर्पण से काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, कि किस प्रकार किस परिभाषा का खंडन हुआ है। शब्द शक्तियाँ जो है हमारी, सप्तग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। काव्य प्रकाश में देखें तो इसमें भी यही है। काव्य के भेद, चतुर्थ परिच्छेद से श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र काव्य और इनके लक्षण किस प्रकार के। काव्य प्रकाश एक मेन इंपॉर्टेंट है, और काव्य प्रकाश से पढ़ते हैं हम कि काव्य प्रकाश से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य शक्तियाँ। हमने अपनी वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, काव्य के प्रयोजन भी, काव्य का लक्षण भी, और कोशिश करेंगे आगे के सब भी हो जाए। आप देखना चाहे तो वहाँ देख भी सकते हैं, चाहे तो मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं उसको भी। उसके बाद क्या है, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्तियाँ, अभिहितानवाद और अनभिहितानवाद। उसके बाद है रस स्वरूप और एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजना व्यक्ति की स्थापना। ये सब हमारे किसमें है, पंचम उल्लास में है। ओके, ये था हमारी कौन सी यूनिट, ये है हमारी 8th यूनिट। अभी हमारी 2 यूनिट और बची हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको बार बार जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको बार बार देखना ना पड़े वीडियो, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके काम आ जाए बाद में। 8th इकाई में भी थोड़ा सा और है, उसको हम कुछ इस तरह देख लेते हैं। उसमें हमारे क्या है, अलंकार है। अलंकार कौन कौन से, वक्रोक्ति, यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, और कौन कौन से हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहृति, और कौन कौन से हैं, निदर्शनार्थ अलंकार। ये सब हमारे कौन कौन से होंगे, ये हमारे हैं अलंकार। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत है। उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष, भरत नाट्यशास्त्रम द्वितीय और षष्ठम अध्याय। दश रूपक का क्या है, प्रथम और तृतीय। और छंद परिचय में छंद कौन कौन से हैं, आर्य, अनुष्टुप, इंद्रव्रजा, उपेंद्रव्रजा, वसंतिलका, वंशस, दूत विलंब, शालिनी, नलिनी, शिखरिणी, मदनाकांता, हरिणी और शार्दूल विकृति। ये सब हमारे कौन से हैं, ये सब है हमारे छंद। उसके बाद आता है हमारी 9th यूनिट में आता है पुराण,
इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख, उसका सामान्य परिचय आएगा जिसमें होगा रामायण और होगा महाभारत। और रामायण से मेन इंपॉर्टेंट क्या है? विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, प्रवृत्ति ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत, और क्या है हमारे तात्पर्य है कि किस किस ग्रंथ से वो बन, या फिर कौन कौन से ग्रंथ रामायण से बने हैं, रामायण को लेकर के बने हैं, उनका जो विषय है वो रामायण रहा है, रामायण के आख्यान, ये सब। जैसे कि कौन सा है? नलाख्यान है, शकुंतलोपाख्यान है, ये सब। महाभारत से विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, प्रवृत्ति ग्रंथ के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत के आख्यान, ये सब है हमारे। पुराण, पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक, ये क्या है हमारे? पौराणिक सृष्टि, विज्ञान, पौराणिक आख्यान, ये सब है हमारे पुराण से रिलेटेड। उसके बाद आए हमारे प्रमुख स्मृतियाँ। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि कौन सी है? ब्रह्मलिपि का साहित्य एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। उसके बाद है हमारे अभिलेख का सामान्य परिचय। इकाई 10th जो है हमारी वो आ जाती है निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौन सा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का प्रथम विनयाधिकारी का, मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय एवं सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय, ये हमारे। उसके बाद आते हैं लिपि तथा अभिलेख। लिपि तथा अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन से अभिलेख और लिपि हैं? वो है गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्रह्मलिपि। अशोक नॉर्मली इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, जैसे कि जब हम नेट देने गए थे तब भी पूछा गया था कि अशोक के जो वो है शिलालेख वो लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, तो उत्तर क्या होता हमारा? ब्रह्मलिपि। अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, ये सब। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदमन का गिरनाथ शिलालेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये सब हमारे क्या है? अभिलेख के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मुंदोसार शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, और पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख। ये सब हैं हमारे ये सब हमारे कौन से हैं? ये सब है हमारे शिलालेख। उन शिलालेखों का हमें विशिष्ट अध्ययन करना है, सामान्य अध्ययन नहीं है, विशिष्ट अध्ययन है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। जो हमारा ऊपर का हिस्सा है अलंकार का वो है हमारा बाकी का जो 8th इकाई थी उसका 9th, और ये हमारी यूनिट 10th। इस प्रकार से ये हमारी क्या है? 10 यूनिट होती हैं जो हमारी नॉर्मली आती हैं। माना कि अगर ये हमारा इस समय 2021 का सिलेबस होगा, किसका? नेट के पेपर का 2021 का सिलेबस होगा। और अगर कोशिश करें तो आप फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर बना लीजिए, बन जाए तो वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। डेफिनेटली आप तैयारी कर रहे हैं इसलिए सिलेबस की वीडियो को देख रहे होंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने काम में कामयाब हो, फल की चिंता ना रखें और हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज़ लाइक करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।